वेलकम, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट सीडीपी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अकॉर्डिंग बाल विकास की महत्वपूर्ण इस श्रृंखला को आज हम कवर करेंगे। इस श्रृंखला को देखने के बाद आपको जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में लिए गए हैं प्यारे, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर या अन्य कहीं भी बाल विकास के बने एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम में बने हुए जगहों से लिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा और चुनिंदा आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का ये पहला प्रश्न है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। अगर एक अच्छा शिक्षक है ना, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, अच्छा संप्रेषण कौशल का होना और छात्रों के हित का ध्यान रखना और प्रभावी नेतृत्व का होना। तो याद रखिएगा, जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को पढ़ने के अकॉर्डिंग के अनुसार आपको देखेंगे कि चारों आंसर आपको सही मिलेंगे, लेकिन आपको कौन सा आंसर सही मानना होगा। जब पेडागोजी के प्रश्न को हल करिएगा तो उस ऑप्शन के साथ आप जाइएगा जहां पे बच्चे के अकॉर्डिंग बात कही जा रही हो। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ना कि बच्चा को जो शिक्षक होता है ना, वह बाल केंद्रित शिक्षा दे और बच्चे को ध्यान में रखते हुए बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा को वह दे। तो वह जो टीचर होता है, टीचर का वह गुण होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। तो छात्रों के हित को ध्यान में रखा जाए, ये सबसे अच्छा गुण होगा टीचर का। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता हो तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो जब मानव शरीर के एक भाग में दिए गए कोई भी प्रशिक्षण हो, उसका दूसरे भाग में उसका अंतरण हो जाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों। उसको हम लोग बोलेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विपार्श्विक अंतरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवीएस में प्रश्न बना है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग याद रखिएगा। कई बार मैंने प्रश्नों को देखा हूं इस प्रश्न को। चलिए आगे ले चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात पूछेंगे दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपके स्कैनर साहब किए थे कि पावलाव साहब किए थे कि थॉर्नडाइक की कोहलर। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है ना दोस्तों, वह स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? याद रखेंगे, स्किनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4 नंबर की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए पूरे प्रश्न को आप लास्ट तक देखिएगा और इस प्रश्नों को याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में यही आपके अंक स्कोर कराएंगे। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। अगर आपसे कहे कि अल्बर्ट बंडूरा कौन से सिद्धांत दिए हैं, व्यवहारात्मक सिद्धांत दिए हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए हैं कि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं कि विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं, तो याद रखिएगा अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो जो मानसिक आयु का प्रत्यय या तत्व है ना, वह किसने दिया था। स्टर्न ने दिया था कि बीने साइमन आपके दिए थे कि आपके टर्मन साहब ने दिया था कि सिरिबल बट ने दिया था। तो याद रखेंगे मानसिक आयु का जो प्रत्यय है ना 1905 में, कब दोस्तों याद रखेंगे, आपको मैं बता दूं 1905 में बीने साइमन के द्वारा दिया गया था मानसिक आयु का प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर की बात करेंगे। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। याद रखेंगे, जब हम सीखी गई बात को पुनः स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता, याद रखेंगे ये असफलता को क्या बोलते हैं। तो असफलता को क्या बोलेंगे, स्मृति बोलेंगे कि कल्पना बोलेंगे कि विस्मृति बोलेंगे कि ध्यान बोलेंगे। तो जब सीखी हुई बात को पुनः हम उसकी कल्पना करते हैं और उस कल्पना को करने में हम असफल हो जाते हैं प्यारे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग विस्मृति का नाम देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर की बात करेंगे। हाल, याद रखेंगे इनका नाम है, पूरा नाम स्टेनले हाल। याद रखेंगे स्टेनले हाल, जो काफ़ी एक अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हैं। और याद रखेंगे प्रश्न में केवल हाल दिया है तो इनका पूरा नाम आप जान जाएंगे। पूरा नाम है स्टेनले हाल।
तो याद रखेंगे स्टेनले हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो याद रखेंगे जो स्टेनले हाल का सिद्धांत है या उनकी जो पुस्तकें हैं, या आप लोगों ने सुना है कि किशोरावस्था जो होती है वह 12 से 18 साल की होती है, इसी को उन्होंने अपना तूफान, संघर्ष और अपराध की अवस्था बोले थे। तो स्टेनले हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो इनकी व्याख्या किसकी करता है, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका का, बुद्धि की प्रकृति का, मूल्यों का विकास का, कि किशोरों के मनोविज्ञान का। याद रखेंगे तो जो स्टेनले हाल का जो सिद्धांत है ना, वह किसकी व्याख्या करता है, तो किशोरों के मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने ही बच्चों के जो 12 से 18 साल की अवस्था होती है इसे तूफान, संघर्ष और अपराध की अवस्था का नाम दिया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं सारे। और आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी एक वीडियो लाइक मुझे 1000 वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता हूं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लाता हूं कि अगर आप उस प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर का राय कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। याद रखेंगे तो जो मानव व्यक्तित्व है ना, याद रखेंगे प्यारे, क्या है, मानव व्यक्तित्व है। ये मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो हाल ने दिया था, स्टेनले हाल ने दिया था, कि कमेनियस ने दिया था, कि आपका हालिंग वर्ग ने दिया था, कि आपका फ्रायड ने दिया था। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व किसने दिया था दोस्तों, तो फ्रायड ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। बहुत बहुत याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपने नहीं जानना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है आपके लिए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। तो मैं बता दूं, आपको याद रखना चाहिए कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वह कब दोस्तों, 1879 में। कब प्यारे, तो 1879 में। कहाँ पे, तो जर्मनी में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे जर्मनी में। और किन्होंने किया था, तो डब्ल्यू वुड। किसके द्वारा की गई थी, तो डब्ल्यू वुड के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 10 नंबर की बात कर रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। आपको बताना है कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो मैक्स वर्धीमर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यही आपका बिल्कुल सही है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला इन्होंने ही रखी थी। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर की बात कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन को आप आसान से पढ़ेंगे कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो संघनन सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, अभिप्रेरण से, कि आपका अधिगम से, कि आपका स्मृति से, कि सृजनात्मकता से। याद रखिएगा जो आपका संघनन सिद्धांत है ना, वह स्मृति के सिद्धांत से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संघनन सिद्धांत तो स्मृति के सिद्धांत से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत बार प्रश्न बना है, आज चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका केबीएस, एनबीएस, DSSS भी, सारे जगहों से प्रश्न लिए गए हैं और काफी अच्छा और चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना भी काफी तेज है इन लोगों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर की बात करेंगे। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। अगर आपसे पूछे कि जो क्षेत्र सिद्धांत है ना दोस्तों, याद रखेंगे जो क्षेत्र सिद्धांत है ना वह निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो आपको बता दूं दोस्तों गेस्टलवादियों का सिद्धांत। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 13 नंबर की बात करेंगे कि जो बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एक शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे बैटरी। याद रखेंगे बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो याद रखेंगे जो भाटिया, याद रखेंगे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है, याद रखेंगे भाटिया, इन्होंने ही बैटरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और आपको बता दूं जो बैटरी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो बुद्धि मापन में। किसके मापन में दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बैटरी का प्रयोग जो होता है वह बुद्धि मापन में प्रयोग किया जाता है। और भाटिया ने मनोविज्ञान शाला में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पूछ भी सकता है किसने सर्वप्रथम बैटरी शब्द का प्रयोग किया था, तो भाटिया एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान शाला में इस शब्द का प्रयोग किया था। और बुद्धि के परीक्षण में इसका हम प्रयोग करते हैं, बुद्धि के मापन हेतु बैटरी शब्द का हम यूज करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो आपका अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है ना, वह थांडाइक के द्वारा दिया गया, कि आपका हल के द्वारा दिया गया, कि आपका स्कैनर के द्वारा दिया गया है, कि आपका वाटसन के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे, ये हल नहीं है, स्टेनले हल है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो आपका अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है ना दोस्तों, याद रखेंगे, वह स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया दोस्तों, याद रखेंगे, स्कैनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की बात करेंगे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो जो संवेग का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इस विचार को मानने को तैयार है या मानता है कि जो संवेगात्मक अनुभव होता है ना, वह संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो यह किसका विचार है दोस्तों, तो जेम्स लैंग का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेम्स लैंग का ये सिद्धांत इसी बातों की चर्चा करता है या अपनी बातों को रखने का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो याद रखेंगे, चारों ऑप्शन है, चारों में आपको देखना है कौन एक ऐसा है जो तीनों से भिन्न है। चार ऑप्शन में 3 तो सेम है, लेकिन एक है जो कि भिन्न है। 16 पीएफ ए भिन्न है, कि आपका टीएटी परीक्षण ए भिन्न है, कि आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट ए भिन्न है, कि आपका ड्रा ए मैन जो टेस्ट होता है ये आपका भिन्न है। आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूं, जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं, याद रखेंगे ये तीनों आपके प्रक्षेपी परीक्षण है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ये तीनों आपके प्रक्षेपी परीक्षण हैं। और याद रखेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, यही आपका भिन्न है। 16 पीएफ, 16 पीएफ जो है ना, यह एक सील गुड़ परीक्षण है। याद रखेंगे, यह क्या है प्यारे, तो यह आपका एक सील गुड़ परीक्षण है और इसको रेमर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, याद रखेंगे, रेमर ने दिया था। यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। टीएटी टेस्ट ए भी होता है, ए भी टेस्ट ही होता है, ए भी टेस्ट ही होता है और ए भी टेस्ट ही है, लेकिन याद रखेंगे यह सील गुड़ परीक्षण होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला में इसका हम परीक्षण का प्रयोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर प्यारे आपके लिए कह रहा है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे, तो हाइब्रिड स्टर्न थे, कि आपका हालिंगवर्थ थे, कि आपका जीन पियाजे थे, कि आपका हाल थे। जो आप लोगों का नाम देख रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे, यही आपका थोड़ा मिस्ड प्रिंट है या मिस टाइपिंग हो गया है। तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम है हाइविंग स्टर्न और यही आपका बिल्कुल सही आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर की बात करेंगे। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं, सृजनशीलता की पहचान हेतु जो आपका सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है, इसका जो निर्माण किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए, जो टॉरेंस है। याद रखेंगे, टोरेंस के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर की बात करेंगे कि वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है। तो जो वालस हैं उनके द्वारा जो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है ना, वो क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों, यही आपको समझाना है। तो याद रखेंगे, आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपक्रम है, सी मूल्यांकन है, आपका क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, उद्भाषण है, यहाँ पे उद्भाषण है और इसके बाद उद्भवन है। याद रखेंगे, उद्भाषण, याद रखेंगे, ये आपका क्या है दोस्तों, उद्भाषण है और ये आपका क्या है, तो ये आपका उद्भवन है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में कौन आपका प्रथम चरण का सोपान है, यही आपको बताना है। तो बालस के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है ना दोस्तों, ये क्या क्या होता है, उपक्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपक्रम के बाद आपका आता है उद्भवन, याद रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछे तो याद रखेंगे। और इसके बाद प्यारे आता है आपका उद्भाषण और लास्ट में प्रक्रिया जो आती है वो किसकी आती है, तो मूल्यांकन की आती है। किसकी प्यारे, तो मूल्यांकन की। तो वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो होता है दोस्तों, वह उपक्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोसारिक गुणों का उन
उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं या उक्त बात कहने वाले कौन हैं, याद रखेंगे। तो उक्त बात को किन्होंने कहा है, तो G.W. अल्पोर्ट का एक कथन है। किसका दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो आपका एक कथन है ना दोस्तों, याद रखेंगे, G.W. अल्पोर्ट जी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर की बात करेंगे। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति का आयाम अर्थात तत्व नहीं है, तो कौन इस वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का तत्व नहीं है? पुनः स्मरण नहीं है, कि धारण नहीं है, कि आपका पहचानना नहीं है, कि आपका तर्क करना नहीं है? तो आपको बता दो वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति का आयाम क्या नहीं है, तो तर्क करना। तर्क करना ये स्मृति का आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका टीएटी है, टीएटी परीक्षण जो था द्वारा बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था? अल्पोर्ट के द्वारा, कि आपका रोसर्क के द्वारा, कि मैस्लो के द्वारा, कि मर्रे के द्वारा? आपको पता है, बहुत रटा रटाया प्रश्न है कि टीएटी जो परीक्षण है या टेस्ट है वह मर्रे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे और इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। कब दिया गया था? तो 1935 में। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, टीएटी मर्रे के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित होती है? जो आपकी आधार आयु होती है वह किसके मापन में प्रयोग की जाती है? व्यक्तित्व मापन में, कि रुचि के मापन में, कि बुद्धि मापन में, कि अवधान मापन में? मैं आपको बता दूं, आधार आयु जो होती है ना, वह बुद्धि मापन में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर की बात करेंगे। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारता है या इजहार करता है, तो यह किसका उदाहरण है? आपको मैंने ये प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न मैंने आपको बता दिया हूँ। यह उदातीकरण का उदाहरण है कि आपका विस्थापन, उदारीकरण इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। उदारीकरण का है, कि विस्थापन का है, कि आपका रूपांतरण का है, कि आपका प्रतिक्रिया निर्माण का है? किसका है दोस्तों, याद रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब शिक्षक के द्वारा डांट पड़ने पर कोई भी बालक घर आकर अपनी छोटी बहन पे अपनी गुस्सा को उतारता है, तो यह जो एग्जाम्पल है यह किसका है दोस्तों? तो याद रखेंगे, यह एग्जाम्पल विस्थापन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? आपका मरण मूल प्रवृत्तियों से है, कि जीवन मूल प्रवृत्तियों से है, कि भय मूल प्रवृत्तियों से है, कि आपका प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों से है? आपका सीडीपी बाल विकास का एक आपका शब्द है, जो शब्द का नाम है इरोस। और इरोस शब्द का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जीवन मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर की बात करेंगे। अहम निर्देशित करता है, याद रखेंगे। अहम निर्देशित होता है किससे? तो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अहम होता है ना, वह वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। आपको बता दूं, जब आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखे रहेंगे, तो अगर आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेगी, तो एग्जाम हॉल में आपके सामने जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपके मन में आएंगी और आप ना चाहते हुए भी आप चीज़ों को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 27 नंबर कह रहा है कि कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसमें प्राणी के अंदर क्या नहीं होता है? तो जो यह हार्मोन की सुई अगर आपको दे दी जाएगी तो आपको भूख कम हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करेंगे। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? अगर आपसे कहीं न पूछे कि सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है दोस्तों, वह किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए यह संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? याद रखेंगे, यह संप्रत्यय जो है वह युंग के द्वारा दिया गया था। यही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल हो वह क्रम सूचक मापनी कहलाता है। आपका कि आपका नामित मापनी सूची कहलाता है, कि अंतराल मापनी कहलाता है, कि अनुपात मापनी कहलाता है? तो वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल हो उसे हम लोग अनुपात मापनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। चाहे कि फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, तो फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों के आंतरिकरण में जो होता है ना वह पराहम होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि व्यवहारवादी एक व्यवहारवादी हैं और उन्हीं व्यवहारवादी का नाम बताना है जिन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। यह किस व्यवहारवादी का कथन है, यही आपको बताना है। न्यूमैन का है कि प्रीमैन का है कि वाटसन जी का है कि आपका होलिंजर का है। याद रखेंगे, होलजिंगर का है। तो इस व्यवहारवादी का नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, वाटसन है। वाटसन साहब ने कहा था कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर चाहूँ जो भी कुछ बना सकता हूँ। यह कथन इन्हीं का, वाटसन जी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल